Good morning, students. Welcome again in online classes. DAV Public School, Nirvana. This is 9th SST class, and in this period, we discuss about the chapter number 3 of economics, poverty as a challenge. This is the second part of this chapter. Firstly, we revise the first part, and then next one is continue. Okay, let's start. पॉवर्टी एज ए चैलेंज ओवरव्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें ज़रूरत थी कि किस तरीके से गरीबी हमारे देश को जकड़ रही थी, उसको घेरे हुए थी। तो उसके बाद हमें सबसे मोस्ट ऑफ ज़रूरत थी कि हम इस गरीबी से अपने देश को छुटाएं। और इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर हमने टू स्टोरी देखी थी, टू टिपिकल केस ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी के। एक था राम शरण का केस, जिसके अंदर वो 1500 रुपये महीना कमाने वाला आदमी अपने 6 लोगों का, परिवार का पेट पाल रहा था और बहुत मुश्किल से ज़िंदगी जी जा रही थी। और दूसरी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर था लखा सिंह। वो भी एक स्मॉल मेरठ के नज़दीक उत्तर प्रदेश के पास रहता था। जॉब करते हुए उसे प्रॉब्लम होती थी कि किस तरीके से वो अपने घर वालों को करे। और उसके बाद आफ्टर दीज स्टोरीज वी फाइंड आउट द सम मेजर पॉइंट्स। दिस पॉइंट्स आर these main points के study the above case of the poverty, discuss the following issue related to poverty: लैंडलेनेस, भूमिहीनता, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, साइज ऑफ फैमिलीज, परिवारों के बड़े बड़े आकार, इलिटरेट, निरक्षरता, पुअर हेल्थ जो थी खराब स्वास्थ्य, या मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, और हेल्पलेसनेस, असहायता, लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई और इससे आगे अब हम शुरू करते हैं। These two typical case illustrate many dimensions of poverty। दोनों ही केसों में हमने ये देखा कि किस तरीके से गरीबी हमें घेरे हुए है। They show that the poverty means hunger and lack of shelter। हंगर का मतलब भूख, लोगों के अंदर भूखमरी थी और लोगों के पास शेल्टर, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं थी। और इस लैक ऑफ शेल्टर के कारण लोग कहाँ पे क्या प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। शेल्टर का मतलब यहाँ है आवास की कमी होना, और हंगर का मतलब यहाँ है भूखमरी होना। ये दोनों प्रॉब्लम हमारे सामने आई। इट इज़ आल्सो ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल, और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। बीमार लोग तो स्वास्थ्य नहीं ले पा रहे थे, और जो पेरेंट्स थे वो इन भूखमरी के कारण और लेस शेल्टर के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। ठीक है। पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। ना उन्हें हम क्लीन वाटर दे पा रहे थे, ना सैनिटेशन फैसिलिटी दे पा रहे थे। सैनिटेशन फैसिलिटी का क्या मतलब है यहाँ कि सफाई की सुविधा भी हम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है। इट आल्सो मीन लैक ऑफ द रेगुलर जॉब एट द मिनिमम डिसेंट लेवल। और नियमित रूप से लोगों को रोज़गार न मिलने के कारण ये सब प्रॉब्लम उनके अंदर आ रही थी। अबव ऑल मीन्स लिविंग विद ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। और इन सब के कारण आदमी असहाय था, वो अपनी मजबूर था कि कोई भी हेल्प उसकी की नहीं जा रही थी। पुअर पीपल आर इन द सिचुएशन इन विच दे आर इलिटरेट एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। जो असहाय की भावना से जीना जी रहा था, निर्धन लोगों के पास ऐसी स्थिति थी कि उनके पास थोड़ा सा भी उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पा रहा था, और वो लोग बिल्कुल निर्धन थे। उनके साथ खेतों में, कारखानों में, कार्यालयों में, अस्पतालों में, हर जगह पे
फार्म में, फैक्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। ऑब्वियसली नोबडी कैन लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। वहाँ स्पष्ट बात ये थी कि निर्धनता में कोई भी नहीं जीना चाहता था, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा था। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ बीन इन ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ द एबजस्ट पॉवर्टी। मतलब कितने ही लोग, गरीबी उन्हें घेरे हुए थी। इंडिया के अंदर करोड़ों लोग ऐसी दयनीय स्थिति में थे जिसके कारण लोग गरीबी का जीवन जी रहे थे। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना या दबाव देना या बल देना, इंसिस्ट। महात्मा गांधी हमेशा से ही इस बात पर जोर देते थे कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जब तक आदमी भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मतलब हर एक आदमी, पुअरेस्ट आदमी भी के साथ भी इक्वलिटी का व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा जब सही अर्थों में हम आज़ाद होंगे। प्रॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। प्रॉवर्टी सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या थी? सिंस प्रॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। यूजुअली इज इंडिकेटर्स यूज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम एंड द कंजप्शन। अगर सामाजिक वैज्ञानिक हमें बहुत सारे ऐसे सूचक दिए हैं या इंडिकेटर दिए हैं जिसके तहत हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन बहुत ज़्यादा गरीब है या किसके तहत उसे गरीबी रेखा के नीचे रखा जा सकता है। उनके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आया दैट इज़ द इनकम, उनकी आय क्या है, एंड कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब यहाँ है वो उपभोग किन चीज़ों का कर रहा है, कि कितनी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें उसे मिल रही है। सबसे पहली उसकी आय क्या है और वो क्या ज़रूरत की सभी चीज़ों को ले रहा है। ये दोनों ही चीज़ें थी, वो मेन पॉइंट थे। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, कि वो कितने लोग निरक्षर हैं, लैक ऑफ जर्नल रेजिडेंस ड्यू टू द मेलन्यूट्रिशन, जो लोग हैं उन्हें कुपोषण के कारण प्रतिरोधक क्षमता की कमी कितने लोगों में है, लैक ऑफ द एसेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कितने लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, सैनिटेशन, सफाई में कितने लोग रह रहे हैं। एनालिसिस ऑफ द पॉवर्टी बेसिस ऑन द सोशल कंक्लूजन एंड द वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकम वेरी कॉमन। अगर हम देखें तो सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब सामान्य हो गया है। हमें इजीली पता लग रहा है कि कौन लोग गरीब हैं और कौन लोग अमीर हैं। इसको हम सोशल एक्सुलेशन के तहत देखते हैं। सामाजिक अपवर्जन, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग विद देयर पुअर पीपल। सामाजिक अपवर्जन के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता में अपवर्जित रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि जो माहौल एक बेटर तरीके से एक अमीर लोग ले रहे हैं, जो साफ़ सुथरे मौसम में, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना, साफ़ सुथरा पानी मिलना, साफ़ सुथरा खाना उन्हें मिलना, अच्छे वस्त्र पहनना, ये अगर एक पुअर आदमी भी ले रहा है और समाज में एक कॉलोनी लगाओ, अगर एक कॉलोनी आपकी है और उस कॉलोनी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब लोग एक जैसा ही जीवन जी रहे हैं, तब हम मानेंगे दैट इज़ द सोशल इनक्लूजन है, कि सामाजिक अपवर्जन है, कि लोग सामाजिक रूप से निर्धनता को अलग से नहीं दिखा रहे। ठीक है, कैन बी जस्ट ए मिनट।
both a case as well as the consequences of the poverty in the usual scene। जो लास्ट में हमने दोनों केसेस पढ़े उन दोनों में ही हमने गरीबी देखी। ब्रॉडली इट इज़ प्रोग्रेस थ्रू विच इज़ द इंडिविजुअल और द ग्रुप आर एक्सक्लूड from facility benefits and opportunity that others there better enjoy। सामाजिक रूप से हमने दोनों ही उदाहरणों में ये देखा कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक व्यक्ति, चाहे वो अकेला व्यक्ति हो चाहे वो किसी समूह में हो, उसे वो सारी बेनिफिट्स मिले, सारे सुविधाएं मिले, सभी अवसरों का वो लाभ उठाए जिसका वो हकदार है। उन सब चीज़ें अगर उनको मिले तो वो सफ़र नहीं करते। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इज़ इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर exclude from equal opportunity। social election thus may lead to but they cause more damage than having a low income। अब अगर एक उदाहरण हम दें कि भारत में जातियों के नाम पे जो भी व्यवस्था चली हुई है, लोग जातियों के नाम से अलग अलग लोगों को रख रहे हैं। आप लोग देखते होंगे हरिजनों की अलग बस्ती होती है, ब्राह्मणों की अलग बस्ती होती है, जाट जो है गांव में वो अलग रह रहे हैं। इस तरीके से जो अलग अलग लोग रह रहे हैं उनको इस प्रकार सामाजिक रूप से अगर कुछ लोगों की आय बहुत कम नहीं करता बल्कि कहीं कहीं अधिक क्षति भी पहुंचा देता। मतलब इसके कारण अब एक आदमी है जिसके पास जो किसी को 50 रुपये में काम करवाता है और प्रॉब्लम के कारण वो लोग वहाँ काम करने के लिए 20 रुपये में भी राजी हो जाते हैं। तो कुछ जातियों को लेके हमारे अंदर ये भावना है कि इस जाति के लोग सिर्फ यही काम करेंगे, इनको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। ऐसी चीज़ें जब आ जाती हैं तो समाज ऊपर नहीं उठ पाता। दूसरी है वेलनरेबिलिटी, असुरक्षा। वेलनरेबिलिटी इज द प्रॉवर्टीज मेजर्ड विच डिस्क्राइब इन द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज से मेंबर ऑफ ए बैकवर्ड कास्ट। एक मेंबर जो कि किसी बैकवर्ड कास्ट का है, वो पिछड़ी जाति का है, विशेष समुदायों को, व्यक्तियों को, जैसे विधवा औरत को, शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, हैंडीकैप पर्सन है, उनको इक्वल तरीके से सुविधा देना ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर। आने वाले सालों में निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है कि अगर हमारे पास विडो केसेस ज़्यादा है, फिजिकली हैंडीकैप लोग ज़्यादा हैं या बैकवर्ड लोग ज़्यादा हैं, तो हम अगर उनको अपने साथ ऊपर नहीं उठाने की सोचेंगे या उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम एक तरीके से पीछे ही हटते चले जाएंगे। हम इस तरीके नहीं कर सकते। हमें इन सब लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़ना है। Vulnerability is determined by the options available in two different communities of finding and alternative living in terms of the assist, education, health। क्या क्या चीज़ें हमें इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो उन्हें देने चाहिए। सबसे पहले है परिसंपत्तियाँ, असेसमेंट, हर एक फैसिलिटी उन्हें मिले। सबसे फर्स्ट है असिस्ट, टर्म्स ऑफ असिस्ट, सारी अपॉर्चुनिटी उन्हें दें। सेकंड, एजुकेशन उन्हें दें। थर्ड, हेल्थ उन्हें दें। जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें दें। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्हें भी एक कॉमन मैन की तरह मिलनी चाहिए। फर्दर इट इज़ द एनालाइज्ड ऑन द बेस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी। इसके अलावा विशेष प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं, जैसे भूकंप या सुनामी आना या टेररिज्म कोई एक्टिविटी हो जाना, एडिशनल एनालिसिस इज़ द मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। इन सब रिस्कों को, इन सब जोखिमों के आधार पर उन लोगों के पास विशेष रूप से जीविका के सोर्सेज पहुंचाना, ये सरकार की या गवर्नमेंट की या हमारी ड्यूटी है। इनफैक्ट विलनरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी of being more adversely affected than other people when the bad time come for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of job। जब वास्तव में जब भी लोगों के लिए कोई बुरा समय आता है, चाहे वो कोई बाढ़ हो या कोई भूकंप हो या फिर नौकरी ना मिलने की कमी हो या दूसरे लोगों की तुलना में अगर उन लोगों को वो प्रॉब्लम सामने आ रही है
उस प्रॉब्लम से अगर हम उनको निकाल पा रहे हैं तो हम बेटर अपॉर्चुनिटी उन्हें दे रहे हैं। और अगर वो उन्हीं ये सब प्रॉब्लम उनको घेरे हुए हैं तो वो असुरक्षा या विलनरेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन है बेटा गरीबी निर्धनता रेखा। आप लोगों ने अपने गांव में या सब चीज़ जगह देखा होगा कि किस तरीके से लोग ये रखते हैं कि गरीबी रेखा किस तरीके, पीले कार्ड, पिंक कार्ड या इस टाइप के कार्ड्स बनते हैं और उन कार्ड के थ्रू ही उन लोगों को देखा जाता है कि ये गरीबी रेखा से नीचे है या कैसे है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपकी फैमिली के पास कौन सा कार्ड है, उस कार्ड के बारे में आप पढ़ेंगे और उस कार्ड के बारे में पता लगाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं इस कार्ड से। येलो, ग्रीन, पिंक, जो भी कार्ड जिसको मिला हुआ है उस कार्ड के तहत आप करेंगे और यहाँ तक का चैप्टर आप इजीली रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।